प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह और अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर महारैलीज करने आ रहे हैं ताकि आने वाले चुनावों में बीजेपी जो है वो भारी बहुमत से जीत हासिल कर सके। आपको बता दें, वही चुनाव होने वाले हैं जिसमें पता चल जाएगा कि सत्ता में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है। लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर से वोट लेना बहुत ज़रूरी है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी कमर जो है वो कस रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि रविंदर राणा जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आएंगे और बीजेपी को जीत कैसे हासिल होगी उसके बारे में जो है वो रैलीज करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि जनता बार बार कहती है कि हम वोट देंगे काम के बेस पर। आपको बता दें कि यहाँ पर रविंदर राणा ने ये कहा कि जब हमारे यहाँ पर जितने भी जिस तरह से मोदी है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, नितिन गडकरी पहुंचेंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगे, जन जागरूक रैली करेंगे, यानी जागरूकता अभियान फैलाएंगे। उसी के साथ साथ बताएंगे कि 2014 से लेकर 2023 चल रहा है, जहाँ पर 9 साल बेमिसाल मनाए जा रहे हैं, तो किस तरह से जो है वो केंद्र सरकार ने काम क्या है। जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो तभी बता पाएंगे जब इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनावों की डेट अनाउंस करेगी और उसी समय के अनुसार जो है इलेक्शन होंगे। लेकिन आज आपको बता दें कि लद्दाख में जो है चुनाव चल रहे हैं और लद्दाख में काउंट्स हो रहा है। आज पता चल जाएगा कि कौन कहां पर भारी है। आपको बता दें कि एनसी में और बीजेपी में भारी टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे तब कौन सी पार्टी आएगी। रामबन में एक रैली में संबोधित करते हुए रविंदर राणा ने यह कहा कि जो हमारी पार्टी है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी रिलीजन को, धर्म को छोड़कर जो है वो काम पर यकीन करती है और काम करने के फैसले को लेकर आगे चलकर चलती है। आपको बता दें कि बार बार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर ये एलिगेशंस लगाती हैं, सवालिया निशान उठाती हैं कि कोई भी लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते, वो मोदी जी के चेहरे को वोट करते हैं। इस बार भी देखने वाली बात ये होगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, ये वो लीडर हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में हर कोई पसंद करता है और जिनके आने के बाद एक अलग लहर जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जिस तरह से कहा करते हैं कि मोदी जी को वोट मिलता है, इनके लीडर्स को वोट नहीं मिलता। अब देखने वाली बात यह है कि इन सब लीडर्स ने काम तो जम्मू कश्मीर में किया, काम क्या हुआ? स्मार्ट मीटर्स वैसे के वैसे ही हैं, नौकरियां बच्चों को मिली नहीं, सड़कों की हालात देखिए आप वैसे ही हैं, हाईवे पर देखिए आप अभी तक काम लगा हुआ है। तो क्या इसके बावजूद जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, नितिन गडकरी जी आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, तो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करते हैं या लोग उनसे नाराज होते हैं? ये तो आने वाले लोकसभा चुनावों में और असेंबली चुनावों में ही पता चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में हर कोई मेहनत करने आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा गढ़ है वोटों का जहां से कोई जीते तो सत्ता में आ सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है श्रीनगर में अपनी अच्छी पकड़ बना चुकी है। लेकिन अगर जम्मू की बात करते हैं, यहाँ से तो कैंडिडेट उतारेगी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी अच्छी पकड़ जो है वो वादी कश्मीर में है, उतनी अच्छी पकड़ क्या जम्मू में है? अब कांग्रेस की बात करते हैं, अगर कांग्रेस देखे तो उसका मिला जुला असर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन रामबन में बात करते हुए, रिपोर्टर से मुखातिब होते हुए रविंदर राणा जी ने कहा कि जो आने वाली हमारे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा जो 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, यानी अब 24 अक्टूबर के बाद आपको राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी जी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी देखने को मिल सकते हैं। डेट्स अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने कितने काम किए हैं। अगर आप लोगों को जॉब्स मिली हो, वोट देने से पहले आप देखिए आपको नौकरियां मिली हैं, वोट देने से पहले आप लोग देखिए महंगाई कहाँ है, वोट देने से पहले आप लोग अपने मोहल्ले का, म्यूनसिपैलिटीज़ के हालात देखें। क्योंकि जब यहाँ पर ये 5 लीडर्स आएंगे, ये 5 लीडर एक ऐसा चेहरा है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जिता सकते हैं। तो एक बार अपने घर का दरवाजा खोलकर अपनी नालियों की ड्रेनेज सिस्टम को देख ले, अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ को देख ले, अपनी लोकेलिटीज़ को देख ले, अपने बच्चों की ओर ध्यान मारे, अपने चूल्हे को देखकर जाएं और फिर वोट दें। फिर वोट देने का मजा भी आता है और फिर सोचकर जाएं कि इन 9 साल बेमिसाल में आप लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। वोट आपने देना है, अंगूठा आपका होगा, वोट आपका, आपकी मर्जी। लेकिन देखकर जरूर जाइएगा कि अगले साल इन सारे क्राइसिस से जो है आपको दो चार ना होना पड़े। आए कोई भी, लेकिन उसे चुनिएगा जो आते ही आपका काम करे, आपके बच्चों को नौकरियां दे, महंगाई कम करे, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। उसी के बाद वोट देने का मजा है।